दोस्तों, देश की राजनीति का ये दुर्लभ दृश्य है और जो खबरें सामने आ रही हैं उसने सभी को हैरान कर दिया है। और अब सवाल उठ रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी क्यों, जिसके कारण इंसान की जान पर आ जाए। 25 नवंबर के दिन जब देश के अलग अलग राज्यों में सरकारी कर्मचारी चुनावी प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में काम कर रहे थे, उसी समय कुछ कर्मचारी खुद चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन कर रहे थे। ये लोग कोई आम प्रदर्शनकारी नहीं थे, इनमें बड़ी संख्या में बीएलओ थे, यानी बूथ लेवल ऑफिसर, सरकारी शिक्षक और अन्य सरकारी कर्मचारी शामिल थे। ये वही लोग थे जो मतदाता सूची की तैयारी और संशोधन का सबसे पहला और सबसे अहम काम करते हैं। लेकिन इस 25 नवंबर के करीब आते आते हालात अचानक इतने बिगड़ गए कि चुनाव आयोग को अपने दफ्तर के बाहर गेट लॉक करने पड़े, बैरिकेडिंग्स मजबूत करनी पड़ी और अंदर प्रवेश केवल कुछ प्रतिनिधियों को देने की अनुमति दी गई। सवाल यही है कि आखिर ये बवाल हुआ क्यों, इतनी जल्दबाजी क्यों। नमस्कार दोस्तों, खबर चौक देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। दोस्तों, बीते कुछ समय से चुनाव आयोग देश के 12 राज्यों में एसआईआर चला रहा है। इसका उद्देश्य है पुराने रिकॉर्ड्स, पुरानी वोटर लिस्ट और नई सूचनाओं के आधार पर मतदाता सूची अपडेट करना। सामान्यतः ये प्रक्रिया समय लेकर चरणों में और नियंत्रित तरीके से होती है, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि आयोग बेहद तेज गति से इस प्रक्रिया को करवाने पर जोर दे रहा है। यहीं से विवाद की जमीन तैयार हुई है। बीएलओ जिनके पास पहले से ही अपने संस्थान का काम, परिवार की जिम्मेदारियां और प्रशासनिक दायित्व होते हैं, उन्हें अचानक हजारों कागजों के ढेर, 20 से 22 साल पुरानी मतदाता सूचियों के स्कैन पन्ने, वोटर फॉर्म्स और रिकॉर्ड्स की जांच का काम सौंप दिया गया है। इसी दबाव में हालात को गंभीर बना दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिम बंगाल से शुरू होकर अन्य राज्यों तक ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें कथित तौर पर कई बीएलओ अपनी ड्यूटी के दौरान बेहद तनाव, मानसिक दबाव, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, यहां तक कि आत्महत्या की वजह से जान गंवा बैठे हैं। कथित रूप से कुछ हफ्तों में 16 से अधिक मौतों का दावा विपक्ष करता देख रहा है, यानी प्रक्रिया शुरू होने के कुछ ही समय में बीएलओ का जीवन जोखिम में है। यही कारण है कि कर्मचारियों ने कहा है कि ये कोई सामान्य ड्यूटी नहीं है, जानलेवा दबाव है। वहीं अखिलेश यादव भी लगातार सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि यूपी में चुनाव जल्द हैं। बकायदा एसआईआर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई खामियां बताई हैं। वहीं एसआईआर को लेकर सबसे बड़ा प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में हुआ। सैकड़ों सरकारी शिक्षक, बीएलओ और कर्मचारी अचानक चुनाव आयोग कार्यालय पहुंचे। बैरिकेड्स लगे हुए थे, पुलिस तैनात थी, लेकिन गुस्सा इतना अधिक था कि बैरिकेड्स तोड़ दी गई और प्रदर्शनकारी सीधे दफ्तर के पास पहुंच गए। जब माहौल नियंत्रण से बाहर होने लगा तो आलम यह हुआ कि ईसीआई ऑफिस को लॉक करना पड़ा। पुलिस ने पूरे परिसर को सुरक्षा घेरे में लिया। अंदर प्रवेश केवल 13 प्रतिनिधियों को दिया गया, वही जिन्हें कर्मचारियों की मांग को लेकर अधिकारियों से बात करनी थी। जब वे अंदर गए तो उनका आक्रोश साफ था, ये हम पर अत्याचार है, आप हमें इंसान समझें, इतना दबाव क्यों। चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया को लेकर सबसे बड़ी शिकायत समय सीमा की है। कर्मचारियों का कहना है कि एसआईआर जो काम है वो कम से कम 18 से 24 महीने में पूरा किया जा सकता है, लेकिन आयोग उसे कुछ हफ्तों में निपटवाना चाहता है। बीएलओ का काम केवल फॉर्म भरना या नंबर लिखना नहीं होता, उसे घर घर जाकर सत्यापन करना होता है, दस्तावेज चेक करना होता है, उम्र पता करनी होती है, पहचान पता लगानी होती है, सब कुछ मिलाना होता है, फिर उसे वही रिकॉर्ड सिस्टम में अपडेट करना होता है। महिला बीएलओ पर दबाव और ज्यादा है। वो कहती हैं कि घर का काम अलग, स्कूल का काम अलग, फिर बीएलओ ड्यूटी, हम इतना संभालें कैसे। रात दिन दौड़ भाग, जंगल जैसे रिकॉर्ड्स और ऊपर से धमकी कि जमा नहीं किया तो सस्पेंशन। यही वजह है कि देश भर में बीएलओ काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। कई इस्तीफे दे रहे हैं, कहीं छुट्टियां मांग रहे हैं, कहीं बीमार होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। यह मामला केवल बंगाल तक सीमित नहीं है, केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे राज्यों से भी विरोध की खबरें आई हैं। कई कर्मचारी कह रहे हैं कि इतना काम
इतने कम समय में संभव नहीं। कई प्रदर्शनकारियों ने सीधे काम न करने की चेतावनी दी है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव आयोग दफ्तर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कर्नाटक में भी आयोग के दफ्तर के बाहर विरोध दर्ज कराया गया। कुछ जगह दीवारों पर काली स्याही फेंककर रोष दिखाया गया। यह पहली बार है कि देश के अलग अलग राज्यों में ईसीआई दफ्तर प्रदर्शन का केंद्र बन गया है। मामला बड़ा है तो राजनीति भी जुड़ गई है। टीएमसी लगातार आरोप लगा रही है कि एसआईआर की जल्दबाजी बीएलओ को मौत की ओर ढकेल रही है। उनका कहना है कि यह जाति है, लापरवाही है, प्रशासनिक क्रूरता है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लगातार 2 पत्र लिखे हैं, समय बढ़ाने, स्वास्थ्य सुरक्षा और प्रक्रिया को चरणबद्ध करने की मांग करते हुए। दूसरी ओर राहुल गांधी ने एक्स पर दावा किया है कि एसआईआर के नाम पर अफरा तफरी मची है। यह सुधार नहीं, थोपे गए जुल्म की तरह है। लोग खुद को 22 साल पुरानी सूची में खोज रहे हैं। यह कागजों का जंगल है। उनका तर्क था, अगर नियत साफ होती तो डेटा डिजिटल होता, मशीन रीडेबल होता, लेकिन आयोग ने 30 दिन का दबाव बना दिया, जिससे तनाव बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि प्रदर्शन और असंतोष के पीछे राजनीतिक उकसावा है। पार्टी का कहना है कि टीएमसी नेताओं और उनके बूथ एजेंटों द्वारा बीएलओ को धमकाया जा रहा है, अधिकारियों का माहौल खराब किया जा रहा है, मुद्दे को चुनावी साजिश के तहत पेश किया जा रहा है। एक केस में एक तृणमूल एजेंट द्वारा कथित धमकी का ऑडियो वीडियो भी सामने आया। बीजेपी सवाल करती है, अगर खुद विपक्षी नेता मतदाता सूची को षड्यंत्र बता दें तो कर्मचारियों में डर क्यों नहीं फैलेगा। दोस्तों, ये पूरा विवाद इसलिए और ज्यादा बिगड़ गया है क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त का कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया, ना प्रेस नोट, ना मीटिंग घोषणा, ना समीक्षा समिति। इसी ने लोगों को और भड़काया। दफ्तर के सामने खड़े प्रदर्शनकारी कह रहे थे कि हम मर रहे हैं और ये लोग चुप हैं, हमारी जानें जा रही हैं। प्रेस रिलीज भी नहीं है। यह स्थिति इस बात का प्रतीक बन गई है कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों और नीति बनाने वालों के बीच संवाद पूरी तरह से टूट चुका है। चुनाव आयोग कहता है कि मतदाता सूची का समय पर संशोधन जरूरी है, वरना चुनावी अखंडता पर असर पड़ेगा। पर जमीनी स्तर पर बीएलओ को हजारों दस्तावेज, दर्जनों फॉर्म, लगातार रिपोर्टिंग, डेडलाइन, फॉलोअप, स्कूल और ऑफिस का मूल काम और ऊपर से सामाजिक तनाव सब एक साथ झेलना पड़ता है। यही दूरी अत्यंत संकट बन गई है। प्रदर्शन में सभी की एक ही मांग थी कि समय बढ़ाओ, चरणबद्ध तरीके से काम दो, लोगों की जान दांव पर मत लगाओ। कुछ बीएलओ ने यहां तक कहा कि अगर नहीं सुना तो काम बंद करेंगे। कई शिक्षक बोले, हमारी नौकरी पढ़ाने की है, चुनाव आयोग के लिए हम सपोर्ट देते हैं, लेकिन हमें मशीन की तरह मत चलाओ। मतदाता सूची लोकतंत्र का आधार है, लेकिन इसका बोझ वही लोग उठा रहे हैं जिन्हें सबसे कम सुरक्षा, सबसे कम संसाधन और सबसे ज्यादा दबाव है। जमीनी हकीकत कहती है कि संसाधन जितना बड़ा, काम उतना ही बड़ा समय चाहिए, लेकिन जब काम लक्ष्य से बड़ा हो जाए तो नतीजा तनाव, बीमारियां और मौत तक ले जा सकता है। यही कारण है कि यह विवाद केवल प्रशासनिक नहीं, नैतिक बन गया है। 25 नवंबर का वो दृश्य केवल एक प्रदर्शन नहीं था, ये एक सिस्टम को चेतावनी थी। खैर दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हो? आपके क्या विचार हैं? चुनाव आयोग जिस तरह से जल्दबाजी में इस पूरे एसआईआर प्रक्रिया को कराना चाह रहा है, उस पर आप क्या सोचते हो? कमेंट करके जरूर बताना। और जिस तरह से बीएलओ की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उस पर भी आपकी क्या राय है, ये भी बताना मत भूलना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए खबर चौक को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में किसी नए मुद्दा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।